Hey guys, welcome back to my channel. Today I want to talk about how silence is the cost of belonging in a dysfunctional family. अगर आपको वहाँ रहना है तो आपको चुप रहना होगा. आपको कभी भी गलत बिहेवियर्स को कॉल आउट नहीं करना है क्योंकि कोई आपकी बात मानेगा नहीं, कोई आपकी बात के साथ अग्री नहीं करेगा बिकॉज दैट विल मेक देम सी देयर फ्लॉज. तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, कि अगर हम चिल्ला देते हैं, हमें अगर अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं है, हमें अगर आदत है दूसरों को कंट्रोल करने की, दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करने की, अगर आप उन्हें कॉल आउट करते हो, अगर आप उन्हें बोलते हो कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, देन यू बिकम द प्रॉब्लम. वो आपको ही गलत समझने लग जाते हैं. बेसिकली दे एक्सपेक्ट कि आप ब्लाइंडली उन्हें कंप्लाई करो, उनकी बातें मानो, उनके ऑर्डर्स मानो, उनकी हर बात में हाँ मिलाओ. यू कांट हैव योर ओन माइंड सेट. आप अपने दिमाग से नहीं सोच सकते हो. अगर आपको कुछ फील भी हो रहा है ना कि समथिंग इज रॉन्ग हियर, देन यू हैव टू कीप इट टू योर सेल्फ. यू कांट स्पीक इट आउट. नोबडी विल अंडरस्टैंड यू और वैलिडेट योर फीलिंग्स. एंड द पीपल हु डेयर टू स्पीक अप डिस्पाइट एवरीथिंग, उनके साथ क्या होता है, दे आर मेड टू फील आइसोलेटेड. उनको लोग जज करते हैं, उनको लोग शेम करते हैं. दे आर सॉर्ट ऑफ सिक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप एंड दिस इज अ वे ऑफ मैनिपुलेटिंग देम एंड गिल्टिंग देम इनटू कंप्लायंस. क्योंकि हर इंसान कनेक्टेड रहना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसे भी लव मिले, अप्रूवल मिले, सेफ्टी मिले, एक स्टेटस मिले फैमिली में. तो बाय सिक्लूडिंग देम, बाय आइसोलेटिंग देम, दे मेक देम फील प्रेशर टू कंप्लाई टू देयर रूल्स, देयर नॉर्म्स. द एंटायर सिस्टम ऑपरेट्स अराउंड प्रोटेक्टिंग देयर इमेज ऑफ अ परफेक्ट फैमिली, कि वो यूनाइटेड फैमिली है, हैप्पी फैमिली है. बाहर से देखने वालों को लगना ही नहीं चाहिए कि इनके घर में कोई प्रॉब्लम है, कि कितनी अच्छी मम्मी है, कितने अच्छे पापा हैं, कितने अच्छे भाई बहन हैं, कितना प्यार से रहते हैं. बट द इनर रियलिटी इज वेरी डिफरेंट इन दीज काइंड ऑफ होम्स. एंड जब भी आप इस चीज को कॉल आउट करोगे कि देयर पब्लिक इमेज एंड देयर प्राइवेट रियलिटी इज सो डिफरेंट, यू विल बी मेट विद रेजिस्टेंस. आपको पनिश किया जाएगा, आपको शेम किया जाएगा, आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा कि इसको अकल आनी चाहिए कि ये गलत कह रहा है. बिकॉज सच पीपल आर सो डिल्यूजनल. वो बहुत फेक और सरफेस लेवल पे रिश्ते चलाते हैं. सो दे कैन प्रोजेक्ट अ इमेज आउटसाइड जब वो बाहर किसी से 2 घंटे या 1 घंटे के लिए मिलते हैं. बट इन रियलिटी व्हेन दे कम बैक होम, जहाँ पे वो पूरे वक्त रहते हैं, देयर मास्क फॉल ऑफ एंड देयर ट्रू सेल्फ कम्स आउट, which is mean, controlling, aggressive or dominating. And emotionally immature people or dysfunctional people enforce these rules by doing these behaviors. फर्स्ट इज गिविंग यू इमोशनल पेनल्टीज. बेसिकली अगर आप अपना साइलेंस ब्रेक करते हो, आप उनको कॉल आउट करते हो, तो या तो वो एकदम से सल्क करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं एज इफ दे गॉट हर्ट बिकॉज यू कॉल्ड देम आउट, या फिर वो आपसे बिल्कुल विड्रॉ से हो जाएंगे, आपको बहुत आइजी कोल्ड सा ट्रीटमेंट देंगे. दे वोंट लुक एट यू, दे वोंट एड्रेस यू, दे विल टॉक टू एवरीबडी एल्स बट दे विल इग्नोर यू. अनदर थिंग दे डू इज दे विल गैस लाइट यू. तो अगर आप जो बोलते हो वो बोलेंगे ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, यू आर सो सेंसिटिव, यू आर मेकिंग बात का बतंगड़, आप बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो. सो बेसिकली दे गैसलाइट यू एंड डिसमिस योर रियलिटी व्हिच कंफ्यूजेस यू एंड यू स्टार्ट टू डाउट योर ओन रियलिटी. अनदर टैक्टिक दे यूज इज दे इंक्लूड अदर पीपल एंड देन दे प्रोजेक्ट दैट ऑन यू. दिल से कि वो भी सोच रहे हैं कि तुम कितने गलत हो, योर मम्मी वॉज सेइंग दैट, योर डैड वॉज सेइंग दैट, योर अंकल वॉज सेइंग दैट. तो वो ट्रायंगुलेट कर देते हैं कि थर्ड पर्सन के थ्रू भी आपको और गिल्ट में डाल देते हैं. बेसिकली यू आर इंक्लूडेड और वेलकम टू सिट एट द टेबल बट you have to leave your voice, your opinions, your thoughts, your feelings on the front door. You know what is the personal cost of being silent? You lose your self-identity. You forget who you are and what you want because everybody questions your feelings. So you also start to doubt कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है, मेरे opinions life में सही भी होते हैं, क्या मैं गलत decisions लेता हूँ हमेशा. So that also leads to decision paralysis, कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ना decision making नहीं कर पाओगे because somebody has made you doubt yourself so much. Or you become a people pleaser or an overachiever, overperformer in order to win their love and approval, जो आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आप उनके हिसाब से चलते हो या उनको खुश रखते हो. And the feelings that you are not able to express freely to other people, they turn inwards. तो आपका गुस्सा, आपकी disappointment, frustration सब अंदर चली जाती है. So now your body also starts reacting. You will notice कि आपको body pains होते हैं, you fall sick, you'll get some kind of diseases. And unfortunately these suppressed emotions can turn worse as the time passes. And I know all this sounds so overwhelming and toxic
ट्रॉमेटिक व्हेन यू रियलाइज इट कि आपके साथ ऐसा हो रहा है. एंड आई नो समटाइम्स पीपल कैन नॉट सॉर्ट ऑफ कट ऑफ फ्रॉम देयर फैमिलीज और देयर एनवायरमेंट फॉर वेरियस रीजंस, बट यू कैन स्टिल ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम सी योर पॉइंट, बार बार उस पर अपनी एनर्जी अपना टाइम खर्च करने के, यू टेक दैट टाइम एंड यूज इट फॉर योर ओन हीलिंग. यू हील फ्रॉम द वुंड्स ऑफ योर पास्ट, जिसकी वजह से आपके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, लो सेल्फ वर्थ इशूज आए हैं, जिसकी वजह से आप पीपल प्लीजर बन गए हो. ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए. इफ़ यू कैन डू इट विद अ थेरेपिस्ट और अ कोच देन इट इज़ ग्रेट, और नहीं भी तो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज. आप यूट्यूब पे कुछ पॉडकास्ट चैनल्स फॉलो कर सकते हो जो इस तरह की बातों को एड्रेस करते हैं और सॉल्यूशंस भी देते हैं. यू डोंट नीड परमिशन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स टू वैलिडेट योर ट्रूथ. योर ट्रूथ एग्जिस्ट एज इट इज़ बिकॉज इट इज़ योर लिव्ड एक्सपीरियंस. आप उस घर में रहते थे, भले कोई मानता नहीं है कि किसी ने कुछ गलत किया, पर अगर आपको डीप डाउन आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी बॉडी में आपको इतना हर्ट है, आपको इतना पेन है, आप उस वजह से इतने अंडर कॉन्फिडेंट, एंग्शियस या डिप्रेस से रहते हो, देन इट मीन्स योर एनवायरमेंट वॉज नॉट हेल्दी. यू नीड टू प्रैक्टिस सेटिंग बाउंड्रीज विद पीपल. लर्न टू से अ फ्यू थिंग्स लाइक I am not okay talking about this, or you can't talk to me like that. I will walk out of this room if you continue to shout on me. I'm ending this conversation because it's not going anywhere. And one more thing, the system will push back because they hate change and accountability. But that does not mean that you have to get scared and you have to stop doing what you were doing. You are allowed to heal. You are allowed to get better. You are allowed to even distance yourself emotionally or physically if needed. आप choose कर सकते हो कि आप उनको अपनी life में कितना access और कितना control दोगे. Just remember one thing, in healthy families, your feelings matter. Your opinions matter. People consider them. People don't dismiss them. अगर आपको कोई healthy और conscious इंसान होगा आपकी life में अगर है, maybe your friend, maybe your partner or somebody you met anywhere, और आपको लगा कि वो आपकी feelings को consider करता है, तो you need more of those kind of people जो आपके truth को validate कर सकें, जो आपके लिए space hold कर सकें, जो आपको ऐसा ना feel कराएं कि what you are thinking or feeling is wrong all the time. This kind of system has been working for so long. Generation से ये dysfunction pass on होता आया है, because जो डिसफंक्शनल लोग हैं वो अपने पैटर्न्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो अपने रोल्स को निभा रहे हैं. जो अब्यूज़र है वो अब्यूज़ करता है, जो विक्टिम है वो विक्टिम बन के रहता है, वो कुछ नहीं करता उस बारे में. जो एनेबलर्स हैं वो अब्यूज़र्स को एनेबल करते हैं कि करो, जो तुम कर रहे हो वो सही है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा. तो व्हेन विल दिस सिस्टम ब्रेक? It breaks when one person wakes up, when one person sees the truth, and when one person is courageous enough to break free from those patterns. Even if that means having to do everything alone for the first time. Trust me when I tell you this, you are not alone. So many people have been doing the work that you are doing in your own family, and you will meet them. You will meet the right kind of chosen family for you who will value your opinions and who will not shut you down. So just hang in there. And I'm also here for you. If you want to share any thoughts in the comments, I would love to read them. If you need me to record any particular topic for these videos, you can drop that in the comments too. And I'll see you in the next one. Bye bye.